गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। समझ गए कि नहीं? जैसा कि आप सभी को पता होगा, सर्वप्रथम आप सभी को VS स्मार्ट स्टडी पर वेलकम है आपका। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, विजिट किए हैं, तो पहले नंबर पे इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, ये जो क्लास है वो 10th क्लास का जो ट्रायंगल चल रहा है, त्रिभुज, उसका ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि काफ़ी वेटेज होता है एग्जाम में 20 नंबर का। उसमें त्रिभुज से कई सारे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन त्रिभुज से ही मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में जितने भी आपके वैकल्पिक प्रश्न हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे इंक्लूडेड। ठीक है, राजीव प्रकाशन में जितने दिए हैं। और बाकी आप इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा। यस सर। वो कोई सब्जेक्ट हो, लास्ट में आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो भी दी जाएगी, स्मार्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी लास्ट में। पहले इसको सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और आप लोग अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे क्लासेस अटेंड करिए 1 बाय 1 करके, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है ना, जिस समय आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, टाइम को बगैर वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, ये पहला क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, BC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यानी इसके जो समांतर ये वाली रेखा है। यदि PQ और BC का जो अनुपात है, BC और PQ में जो अनुपात दिया हुआ है 1:3 है, तो AP और PB का अनुपात ज्ञात करना। AP और PB ये वाला, ये आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है ना, पढ़ भी चुके हैं आप लोग। देखो, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है ABC और इसके समांतर है PQ। ठीक है, तो ये समांतर है और इसमें PQ अनुपात BC दिया हुआ है, PQ अनुपात BC। देखो, चूंकि PQ समांतर है BC, इसलिए क्या होगा, AP बटा PB AQ बटा AC बटा QC बटा AQ बटा QC। ठीक है, आपसे AP और PB पूछा है, यानी AP और PB पूछा है, ये तो पूछा है, इसका अनुपात पूछा है। और AQ ये ठीक है। और सुनो, ये चीज हो गई। अब इसमें आपको PQ और BC का अनुपात दिया है। PQ अनुपात BC दिया है कितना, 1:3 दिया है। ये तो दिया है PQ और BC का अनुपात, तो ये चीज दी है। तो AP तथा PB में अनुपात आपको बताना है। किसमें, AP और PB। हाँ, AP और PB में अनुपात, तो AQ और QC दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जैसे AP बटा PB, ये तो आपकी थेल्स प्रमेय है, और 2-3 इसमें कॉम्बिनेशन और होते हैं। जैसे ये वाला जो AP है, AP अनुपात पूरे का ये भी होता है, AP अनुपात AB, ये भी तो होता है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, AP बटा PB। AB को क्या लिख सकते हो, AP बटा AP प्लस, ये पूरी वाली साइड को क्या लिख सकते हो, इतना और फिर इतना, यानी AP प्लस PB। बात समझे क्या, समझ गए कि नहीं? इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब ये जो AP और PB, AP और प्लस PB ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, PQ अनुपात BC दिया हुआ है, इसको ये कर लिया। इसके बाद देखिए, इसमें इसको ये लिख सकते हो, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ लिख लो, चूंकि ये जो है AP बटा AB, इसके भी समांतर कर सकते हो, ये वाला बटे ये वाला, और इसका ये हो जाएगा।
PQ बटा BC। और ये जानता है कि कहाँ से आ गया है, ये संबंध होता है। जैसे ये वाली इसके जब समांतर होती है तो इनका आपस में जो अनुपात होता है इसका और बटे पूरे का अनुपात होता है। वही लिखा है AP बटा AB, AP बटा AB पूरा हो गया। और फिर ये जो PQ है इसका अनुपात इससे हो गया, यानी छोटा वाला बटे बड़ा वाला, छोटा वाला और ये वाला अनुपात हो गया वही। ठीक है, अब देखो AP बटा AB की जगह आपने ये निकाल रखा है ना, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। देखो AP बटा AB प्लस PB। AB प्लस PB, ये क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा। और ये PQ बटा BC, बटा BC कहो या अनुपात कहो, बात देखिए ना। इसको एक बटा के लिख सकते हो कि नहीं? ये लिख दिया, कैंची उड़ा कर दो, 3 इधर आ जाएगा 3AP। अब देखो यहाँ पे हमने इसको इसलिए चेंज किया है, जो AB है, AB आपसे नहीं पूछा है, आपसे तो AP और PB में अनुपात पूछा है, तो AB को गायब करना होगा। इसलिए AB को गायब करने के लिए यहाँ पे AP लिखो, AP प्लस PB। ठीक है, AP और PB में इसको तोड़ दिया, AP में और PB में, बात समझे कि नहीं? ये किया तो यहाँ पे कैंची उड़ा कर दो सर। उसमें सर AP बटा अपन AP सर उसमें छोड़ सर। देखो AP है, AP तो ये है, लेकिन जो AB ये वाला है ये तो पूरा है AB की नहीं? AB को क्या लिख सकते हो? AP और प्लस PB, इन दो को जोड़ दोगे तब भी तो AB आएगा। तो ब्रेक कर दिए, हमको AP और PB में संबंध लाना है, AB कहीं नहीं है उसमें, पूछ रहा है कहीं? जो लाना है वो बुक में दिया हुआ है, AP और PB में संबंध लाना है। AB नहीं पूछ रहा है तो उसको गायब करना पड़ेगा, ऐसे कर दिया। अब ये 3 इधर आ गया बराबर, और ये 1 में जाएगा उधर, AP प्लस PB। AP प्लस PB, अब AP घट जाएगा, 2AP। AP इधर ले आओ, 3AP माइनस AP AP बराबर PB। ठीक, 3AP से गया 2AP बराबर PB। अब देखो AP भी है PB भी, और AP और PB में AP और PB में अनुपात कहेगा AP बटे PB। और ये एक इधर बचेगा कि नहीं? BB जब इधर आ जाएगा तो एक इधर रहेगा, ये वाला तो इधर भेज दो। तो इसलिए AP अनुपात PB बराबर 1 अनुपात 2। ठीक, तो ये अनुपात हो जाएगा। ये 1 नंबर में दे दिए हैं, 1 नंबर का सवाल थोड़े नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। इसमें मेन चीज तुमको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे इसमें और इसमें ये वाला समांतर है, इसमें जब अनुपात दिया है तो ये देखो यहाँ पे जो है ये और ये बिग वाला है, पूरी साइड ही तो है लगभग। तो जब छोटा बटे पूरा वाला हो तो वही कॉम्बिनेशन लगाना, AP बटा AB पहले लगा लेना, फिर उसमें जैसा संबंध आपसे पूछे उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर लेना है। अब AB यहाँ पे नहीं पूछा था, AP पूछा था, PB और AP, तो इसको AB को हम AP प्लस PB में तोड़ लिए और AP बन जाएगा, PB वहाँ पे 2 ही बचेंगे, आपको हो जाएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब चित्र में त्रिभुज AHK यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। यदि AK बराबर 10, AK दिया है, ये वाला 10 दिया है, और BC मीन्स ये वाली भुजा 3.5 दी है, HK मीन्स ये वाला 7 दिया है, तो आपसे AB पूछ रहा है, ये वाली भुजा पूछ रहा है, AB का मान क्या होगा? तो देखिए समरूप है, तो समरूप के लिए जो कसौटी होती है वो हमको दिखानी पड़ेगी। 14 नंबर। तो देखो लगाया नहीं बदतमीजी कर। ठीक है, देखो इधर ये ट्रायंगल है। यस सर। ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये H है, ये K है, और ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है? समरूप सर। ठीक, ध्यान देना। देखो क्योंकि और इसमें जो साइड दी है वो भी लिख लो। BC दिया है 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर, और HK दिया है 7 सेंटीमीटर,
और ए के दिया है 10 10 सेंटीमीटर, इतने तो दिया है। BC AB आपसे पूछा है ना, ये वाली पूछा है। ठीक, अब देखो क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AHK, क्या लिखा है? AHK लिखा है, सही है सर, AHK एज के सही है सर। त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC। पहले AHK लिखा है तो पहले AHK ही लिखो। त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC। ठीक है, अब देखो इधर, देखो इधर, इसने समरूप दे दिया है। जब कह रहा है समरूप तो सीधे लिखो समरूप में क्या होता है। अब यहाँ पे तुमको भुजाएं बतानी है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। प्रमेय नंबर 6.4, प्रमेय लग रही 6.4 लग रही, ठीक है, वो आपकी प्रमेय काम करेगी। यानी 6.4 से ये क्या है, S ये वाली साइड। अब देखो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ही होगा। अब देखो जैसे ये वाली भुजा का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, बताओ। इसमें मेन तो वही टास्क है, संगत भुजाएं बताओ। जैसे CB और HK ये वाली हो जाएगी और ये वाली इसके हो जाएगी, ये वाली इसके हो जाएगी। एक लिखो AC अपॉन HK, AK, AC अपॉन AK और AB अपॉन AH बराबर BC अपॉन HK। ठीक, बात समझ कि नहीं। ये वाली इसके संगत हो गई, ये वाली इसके संगत हो गई और ये वाली इसके संगत, ठीक हो गया। और चाहो तो यहाँ से भी कर सकते थे, हमारे पास हिंट था, है नहीं। AH देखो चेक करते हैं एक बार सर। AB 1 मिनट रुको। AH है फिर AB है, तो AB लिखा है AH लिखा है, ठीक है। HK कहाँ गया, HK BC, ये भी सही है। देखो इधर त्रिभुज से भी यहाँ से भी कर सकते हैं, AH अपॉन AB, तो AB अपॉन AH है, कोई दिक्कत नहीं है। BC अपॉन HK, ये भी सही है, तो AC अपॉन AK, ठीक है। ऐसे भी चेक कर लिया। अब यहाँ पे जो भुजाएं दी हैं, AB आपसे पूछ रहा है ये वाला, AC दिया हुआ है, नहीं दिया है, AC नहीं दिया है। तुमसे AB पूछा है, AC नहीं दिया है और AB नहीं दिया है, BC दिया है, ये दिया है। लिखो जो दिया है वो लिखो। AC बटे AK दिया है, AK 10 है, AK 10 लिखो। AB तो निकालना ही है, मान लो X है, AB निकालना है वो मान लो, लिख दो। अच्छा AB लिखो। AH दिया है, AH नहीं दिया है, HK दिया, AH नहीं दिया है। BC 3.5, HK 7 दिया है। अब देखो तुमको निकालना है AB। ऐसा करो, सुनो इधर, इसकी और इसकी हेल्प से आप पहले AC निकालो, ठीक है। AC ये वाली हो जा, क्योंकि AC बटे 10 बराबर 3.5 बटे 7, ठीक है। ये 10 उधर जाएगा तो AC बराबर 3.5 इंटू 10/7। ये 10 से 0 कट जाएगा, ये काट देगा इसको, 7 बचे 35। AC आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। AC की जगह लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 10 खाता बराबर AB बटे AH। अब देखो यहाँ AB के सामने जो है और जो AH के सामने, आपसे AB पूछा है, लिख दो इसलिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर ये होगा। अगर AH पूछता तो 10 हो जाता, ठीक है। 5 ही तो आ रहा है, देखो कितना है AB 5 हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से करना, नोट कर लो। फिर इसके बाद देखिए, इसमें देखो कुछ नहीं करना, समरूप दिया था, भुजाओं का अनुपात कर दिया, जो भुजाएं दी थी रख दिया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नहीं दिए थे, है ना। और अगर तुम इसको इसके इक्वल तुम करोगे ऐसा नहीं, तब भी आ जाएगा। 7 × 5 = 35 होगा, वो बनेगा तो तब भी ए बी आ जाएगा वो तुम्हारा। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पॉइंट ऐसे बढ़ाओगे, मान लो हम इसको ही क्यों लिए, इसको सीधे आप ले सकते हो। देखो यहाँ से भी आ जाएगा ए बी बटे ए एच बराबर 3.5/7 है ये पॉइंट बढ़ाओ, नीचे 10 बढ़ा दो, 0 1 बढ़ जाएगा और 7 × 5 = 35, तब भी तो आएगा 5/10, यानी ए बी 5 कहीं से लो आएगा उतना ही। ठीक है, कर लो। इसके बाद आप लोग देखेंगे 3rd नंबर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यदि ए बी 4 बी सी 3.5 ए सी 2.5 सेंटीमीटर और डी एफ दिया है 7.5, तो डी ई एफ का परिमाप आपसे पूछा है। तो देखो इधर परिमाप तो जानते हो ना क्या होता है, त्रिभुज की तीनों होता है। तो देखो 3 नंबर में दिया है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, अब यहीं से आप साइड लिखो। देखो ए बी यहाँ का ले लो, डी ई यहाँ का ले लो, इनका संगत अनुपात हो जाएगा ए बी बटा डी ई। फिर लास्ट वाली 2 ले लो, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। फिर आसपास के ले लो, यानी ए सी बटा डी एफ, और यहाँ की भी डी एफ, इनका अनुपात हो गया बराबर। ठीक, यहीं से फिगर से निकाल लो, बार बार चित्र बनाओगे बात वही है। ठीक है, आएगा वही। फिर क्या है, अब इसमें तुमको दिया है जो लिखो, तुमको डी ई एफ और डी एफ इनका योग बताना है, परिमाप बताना है इसका। ठीक है, तो देखो इधर देखो क्या दिया हुआ है, ए बी दिया है, ए बी 4 सेंटीमीटर और डी ई नहीं दिया है, डी ई नहीं दिया है। ठीक है, और बी सी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.5, ई एफ दिया है, डी एफ नहीं दिया है, डी एफ है सर, डी ई नहीं है, ई एफ नहीं दिया है। यस सर, ए सी 2.5, डी एफ इस बार दिया है 7.5। ठीक, अब देखो इधर यहाँ पे इसने ये दे दिया है। अब ये 2 साइड तुमको निकालनी पड़ेंगी, ये 2 तुम निकाल लोगे, फिर जोड़ दोगे, आ जाएगा परिमाप, है ना। तो देखो पहले ई एफ निकालो या डी एफ निकालो, ये आपकी चॉइस है, निकालना दोनों को पड़ेगा और फिर तीनों को हम जोड़ देंगे, इसको परिमाप आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकालो, देखो चूंकि 3.5 बटा ई एफ इसलिए ई एफ बराबर 2.5/7.5। ठीक, यहाँ से ई एफ देखो 3 जब आपस में है बराबर, तो कोई 2 को तो आपस में बराबर कर ही देंगे, तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट गया, ये गया, अब 25 × 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर कर दो, इसलिए ई एफ बराबर, ई एफ उधर जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा 3 का गुणे में 35 × 105, यानी 10.5। ठीक, समझे कि नहीं। ई एफ आ गया। अब ई एफ आप निकाल लिए सर, इसमें सर अरे रुको तो पहले अरे सर बात तुमको परिमाप निकालना है ना, तो तीनों को जोड़ के तब आंसर मिलेगा। अभी आंसर नहीं मिला है, अभी ई एफ निकालो, अब डी एफ निकालो। अब देखो डी एफ यहाँ है, तो इसको इसके बराबर कर दो, या इसके बराबर भी कर सकते हो आप। यहाँ से ये तो आप निकाल ही लिए हो, तो चाहो तो इसको बराबर कर सकते हो, चाहो तो उसी को बराबर करो। हम उसी को कर रहे हैं, तथा 4/DE बराबर 2.5/7.5। अब ये 25 × 75, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इधर, देखो ध्यान दो, 25 × 75 गए, पॉइंट तो कट ही जाएगा, 4 × 12, इसलिए DE बराबर कितना आ जाएगा 12, 4 × 3 12 सेंटीमीटर। अब तुमको देखो त्रिभुज DEF में ये भी चल गया पता, ये भी चल गया, ये भी चल गया पता। परिमाप क्या होता है, तीनों का योग ही होता है। लिखो, इसलिए
त्रिभुज DEF का परिमाप अरे कुछ होगा ही बराबर क्या होगा, DE डी प्लस EF EF प्लस DE 7.5 जो दिया हुआ है। DF लिख लो, यहाँ DF लिखा था है नहीं। यस अब तीनों भुजाओं रख दो। DE क्या निकाले हो, 12। DE 12 EF कितना निकालो, 10.5। 10.5 और ये DF तो दिया ही था 7.5 7.5। ठीक, जोड़ लो। देखो ये 0.5 एक बन जाएगा। 18 10 8 10 7 17 और 1.5 18 12 30 सेंटीमीटर का परिमाप आपका। ठीक, तो ये आसान था। आसान नहीं है लेकिन करोगे आसान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा समझना है चीज़ों को और चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना, देख लीजिए आप लोग। नोट कर लो जल्दी फट से। देखिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन सेम है। त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। ABC का परिमाप दिया है, PQR का परिमाप दिया है और PR दे दिया है। तो ABC की लंबाई किसके बराबर होगी, देख लो फट से। क्वेश्चन आसान है। 4 नंबर ना, देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, अच्छा ये बताइए जो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, तुम बताओ क्या होगा, लिखें फट से। क्या सर? अनुपात बताओ भुजाओं का। AP का AB ये लिखा है ना, AB बोलो। बेटा क्यों? BC AB बेटा बेटा QR AC बेटा PR BC बेटा क्यों? ये वाली क्यों? यानी अंतिम दो और इसका अंतिम दो ले लो QR S और आसपास की ले लो AC और ये इसका आसपास। समझ पाए कि नहीं, ये बहुत आसान है। अब देखो इसमें परिमाप दिया हुआ है तीनों का। यस परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो होता है परिमाप। और दोनों त्रिभुज में अनुपात दे दिया है, अनुपात नहीं वो परिमाप दे दिया है, तुम अनुपात निकाल लो चाहे, है नहीं। अब देखो इनको जोड़ोगे आप, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो अनुपात में ही तो आएगा। तो उसका भी अनुपात दिया, नहीं परिमाप का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया, 32/48। ABC का जो परिमाप दिया है 32 दिया है, PQR का दिया है 48। तो इनको जब आप काट दोगे तो अनुपात आ जाएगा कि नहीं, वो भी तो इसी के अनुपात में होगा। बताओ, तो इसको काट दो। 16 दूनी 32 16 तिया 48। ठीक, अब ये दे दिया तुमको, दिया है PR कहाँ है, ये है PR दे दिया है। पूछा क्या है, AC पूछा तो काम ही खत्म है। फिर इन दो को बस ऐसे कर दो बराबर, इसलिए लिखो, इसलिए AC बटे PR 2/3। ये ध्यान रखना है लेकिन जो त्रिभुजों का परिमाप होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय भी है, मैथ में पढ़े हो। ठीक, त्रिभुज की भुजाओं का जो परिमाप का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये सब क्या है, संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है और ये परिमाप का अनुपात हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो देखो PR कितना दिया है, 6 दिया है। तो AC बटे 6 बराबर 2/3 और 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, यानी AC का मान क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। बस जम से कर दो। समझे कि नहीं समझे, ये सब आसान क्वेश्चन है, आएंगे, ये ध्यान रखना। 5 नंबर जम से करो फट से, जल्दी नोट करो। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो फट से आप लोग। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 और DE समांतर BC दिया है, तो EE बराबर ये दिया हुआ है और AD निकालना है। आसान क्वेश्चन हो जाएगा, करिए फट से। देखो इसको देख लो फट से। देखो त्रिभुज ABC ये दिया हुआ है, BC के समांतर क्या है DE। ठीक, AB पूरी मुझे दी है। अब देखो AB दिया है तुमको 6, यानी ये 6 दे दिया है। AE भी दिया है 1/4। AE 1/4 वो नहीं है, तो जाओ। देखो त्रिभुज
ABC में, ठीक है। अब तुमसे AD पूछा है, यहाँ देखो जो दिया है वो लिख लो। AE बराबर दिया है 1/4 AC को इधर ले आओ, यानी AE बटे AC बराबर 1/4 ये दिया है। AE बटा AC यानी छोटा बटे पूरा। छोटा बटे पूरा वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? यस सर। तो AB बटा AD तो होगा। आपसे पूछा क्या है? AD पूछा है, तो यानी AD पूछा है ये वाली, और पूरी दी है। तो देखो इससे पहले अभी आप प्रमेय हो पढ़े कि नहीं पढ़े हो? तो ये जब दोनों क्या हैं, ये इसके समांतर है ना, और जब समांतर है तो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय पढ़े हो कि नहीं? अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है? इनका अनुपात जो है आपस में बराबर होता है। उसके कई टाइप हैं, तो उसका एक टाइप ये भी है कि ये वाला जो है और बटे पूरी जो भुजा है, ये वाला बटे पूरी भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। इसलिए लिखो, यहाँ लिखो चूंकि AD बटा AB बराबर AE बटा AC ये होता है, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? AB दिया है, इसमें AB दिया है और क्या दिया है? AD तुमको निकालना ही है, और AE अपॉन AC तो ये यहीं से आ गया। इधर देखो AE अपॉन AC तो उसमें क्वेश्चन में ही दिया है, इसकी जगह वो रख दोगे। AD तुमको निकालना है, AB कितना है? 6, और ये दिया 1/4, 6 उधर जाएगा, इसलिए AC बराबर 6/4, यानी 3 दूना 6, 2 3 4, 3 का आधा कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? समझे ना? आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है। यहाँ पे ये बटा ये बराबर होता है, कर दिया। और ये कॉम्बिनेशन इसमें दिया है, इसका अनुपात AE = 1/4 AC दिया था, AC को हम इधर ले आए, इसकी जगह 1/4 रख दिए, और AD तुमको निकालना ही है ये वाला पूरा। AB जो है वो क्वेश्चन में भी AB दिया है, ये वाला 6, तो यहाँ 6 रख दिए, इसको उधर ले गए, 3 से काटा, 3 का आधा 1.5 होता है। ठीक, कर लो फट से। क्वेश्चन तो आसान है, बट प्रमेय नहीं पढ़े होगे तो टफ लगेंगे। इसीलिए जो है कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले इस सारे पार्ट अब खत्म कर लो, प्रमेय वाले जो 1 2 3 4 5 प्रमेय पढ़ाई गई हैं सारी। देखिए आप लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। इसमें कोण A दिया है 45, कोण E दिया है 56, तो कोण C बताना है। आसान क्वेश्चन है, सब कर चुके हो, प्रमेय पढ़े हो तो बहुत हलवा लगेंगे क्वेश्चन। देखो ये है आपका त्रिभुज ABC, इसमें दिया है कोण A बराबर 45। हाँ सर। इसको उधर तो 45, अरे लग नहीं रहा है, समझ लेना, ठीक है। और ये इसके समरूप है, ठीक है, DEF। इसमें दिया है कोण E बराबर 56, ये वाला 56 हो गया, ठीक। और कोण C तुमको निकालना है, ये निकालना है कोण, ठीक। अब बताओ, ये बताइए आप, दोनों समरूप हैं तो इनके जो है संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर तुम प्रमेय पढ़े हो ए पढ़े हो कि नहीं, तो आपको पता होगा कि दो त्रिभुज अगर समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और यहाँ देखो ए का संगत कोण क्या होगा? ई कैसे होगा? ये 56 दिया है, ए के संगत जो होगा वो भी 45 ही होगा, मान लेते हैं डी है, ये 45 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, और ई के संगत क्या होगा? बी होगा कि नहीं होगा? बी 56 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ सी निकाल सकते हो कि नहीं? अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है? लिखो, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब ये तुमको निकालना पड़ेगा, 56 दिया तो ये 56 होगा, सोचना पड़ेगा। अब एंगल ए दिया है 45, एंगल बी दिया है 56, और सी तुमको फाइंड ही करना है। जोड़ो 56 45 111 180 माइनस 111,
6 5 11, 5 4 9, 6 5 11 का 5 4 9 10, 101 होगा। एंगल सी बराबर आएगा 10 से 1 गया 9 और 7 79 डिग्री। ठीक है, आसान है नहीं? आपसे अगर पूछे एंगल एफ बताओ तो एंगल एफ यही होगा क्योंकि एंगल सी के एंगल एफ ये संगत होगा। ठीक, कर लो। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 7। करो फिर बताते हैं। हो गया सर, आसान क्वेश्चन है ये सब। हो गया, कर लो। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन FD तब वे समरूप होंगे यदि। बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया ना? जी सर। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्पेंड करना है। 7 नंबर है ना? यस। देखो त्रिभुज चित्र देंगे बना तो आसानी से जल्दी समझ जाओगे। ABC EDF और EDF। ठीक है, कह रहा है मैं AB बटा DE बराबर है BC बटा FD तब वे समरूप होंगे। कब समरूप होंगे? अब ये बताओ, दो भुजाओं का अनुपात आ गया तो कौन सी प्रमेय होता है? SAS वाले में एक एंगल हमको दिखाना है बराबर, वही इसमें कह रहा है तब वे समरूप होंगे तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? तो बताओ, इसमें देखो AB अपॉन DE ये वाली भुजा है और ये ऊपर DE ये वाली भुजा का अनुपात दे दिया है। फिर BC और FD, BC ये वाली और FD ये वाली, तो ये वाला एंगल होगा ना? यस सर। ये तो होगा सेम। यही तो, जब कोई दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण बराबर होता है तो उसके अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB अपॉन BC, अरे BC नहीं, ये DEF DE ये वाली है ना, और ये BC अपॉन ये FD या DF जो भी, ये वाली इसके ये वाली इसके, तो ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं? इसलिए लिखो एंगल B बराबर एंगल D होगा। यही आपसे पूछा था कौन एंगल बराबर है, कौन सा ऑप्शन है? एंगल B एंगल D, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये है 1 नंबर वाले क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाले नहीं थे, ये वाले हैं। देखो प्रमेय पढ़े हो 6.5 SAS, यानी जिसमें दो भुजाएं यानी एक एंगल अगर बराबर होता है, कोई भी दो त्रिभुज होंगे तो उसके अंतर्गत आने वाली जो भुजाओं का संगत अनुपात यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसके संगत ये वाली, इसके संगत ये वाली, तो इन दोनों का अनुपात बराबर दिया हुआ है, तो यानी ये वाला क्यों बराबर होगा, ये जान जाएंगे। इसमें भुजाएं दे दी है, एंगल नहीं दिया है, तुमको एंगल सोचना है, समझे कि नहीं? एंगल अपने आप सोचना। देखो ये वाली दी है, ये वाली दी, और ये वाली दी, ये वाली दी, मतलब यही एंगल तो आ रहा है कॉमन, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद 8 नंबर है। 8 नंबर जो है क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो एक फार्मूला है, इसमें जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें फार्मूला ये लग जाएगा। समझे?